सोशल मीडिया के इस जमाने में हम अपनी लाइफ का हर चैप्टर शेयर कर देते हैं, पर जब बात आती है सेक्सुअल हेल्थ की, तब हम चुप हो जाते हैं। फ्रेंड्स को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, यहां तक कि अपने पार्टनर से बात करने में भी घबराते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से तो 46% मेन अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टर से भी शेयर नहीं कर पाते। और इस वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, वैद्यबान आयुर्वेदिक हर्बल के एमडी सुभाष गोयल जी, जो पिछले 35 साल से आयुर्वेद के जरिए लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उनसे हमने जाना कि आज की डेट में किस तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यूथ फेस कर रहा है, कैसे हम अपनी रसोई में मौजूद कुछ बेसिक हर्ब्स से अपनी सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। एक सवाल जो सबके मन में होता है, मास्टरबेशन सही है या गलत है? इसकी आदत कैसे हमारे स्ट्रेस, स्टेमिना और मूड को अफेक्ट करती है? अचानक सेक्सुअल डिजायर खत्म क्यों हो जाता है? वाइग्रा या इस तरह की जो डोजेज हैं, ये सजेस्टेड है कि अवॉइड करनी चाहिए। मेडिसिन की जगह नेचुरल तरीके क्या हो सकते हैं? इनफैक्ट हजारों साल पुराने आयुर्वेद के नुस्खे कैसे हमारी आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के बाद आपको सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मच रिक्वायर्ड और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, जो शायद आपके कई अनकहे सवालों को जवाब देगी। कि आयुर्वेद के अप्रोच से सेक्सुअल हेल्थ में क्या मेजर चैलेंज क्या है इस टाइम पे? एक्चुअली मेरे पास सभी एज के लोग आते हैं हम्म। इसको लेकर के। ज़्यादातर अनमैरिड लड़के आते हैं। हम्म। वो सिर्फ डर होता है उनको। हम्म। क्या डर है? कि उनको एजुकेट नहीं किया जाता। हम्म। एजुकेशन की कमी है इसके लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में इतना कुछ होता है तो एक ये चैप्टर होना चाहिए। चलो हम्म। स्कूल में ना हो तो कम से कम कॉलेज में हो जाए। जब हम्म। बच्चे एडल्ट हो जाते हैं उनको ये चीज़ें बताई जाएँ। अब जैसे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको तो सब कुछ बताया ही जाता है ना, तो बाकी भी बच्चे स्टूडेंट बिल्कुल। उन्होंने ये परीक्षा पास करनी है, उन्होंने हम्म। सुहागरात की परीक्षा उनकी है। हम्म। तो उस दिन उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता। जो 4 दोस्त होते हैं इधर-उधर के, बस वो अपनी-अपनी जबड़ी मार देते हैं। कोई कहता है हम्म। इतनी सी वो खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बेचारे इतनी सी खा लेते हैं और फिर उसी की लत लग जाती है। वैसे भी इधर उधर से आधी कच्ची पक्की हुँ, नॉलेज लेके हुँ, कोई गलती करने से या अपने साथ कुछ गलत कर लेने से अच्छा है कि उसकी प्रॉपर गाइडेंस हुँ। दी जाए। करना सभी ने है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन अगर उसके बारे में पता नहीं है तो कोई ना कोई नुकसान हाँ, हो जाता है या कोई गलत चीज की एडिक्शन हो जाती है। अभी हस्तमैथुन की हो जाती है बच्चों को। हम्म। अब ये क्रिया है। हम्म। जब कोई चीज़ फ्लो करेगी, वो कहीं तो जाएगी। हम्म। ज्वार-भाटा आती है तो कहीं तो जाती है, हम्म। धरती फटती है, कहीं पहाड़ निकलते हैं। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर ये एक हलचल होती है, जब हार्मोन चेंज होते हैं, हम्म। तो शरीर के अंदर एक क्रिया शुरू होती है। हम्म। और इंसान को जब वो करता है ऐसा काम तो उसको अच्छा भी लगता है। हम्म। करने के बाद वो पछताता है कि यार कल नहीं करूँगा, परसों नहीं। हम्म। वो धीरे-धीरे ऐसा भी सोचता है, लेकिन इसका एडिक्शन हो जाता है। हम्म। एडिक्शन होने के बाद उसकी आँखें कमज़ोर, शरीर कमज़ोर, उसको फिर मैरिज से डर लगने लगता है, बहाने करने लगता है, अभी मैं सेट हो जाऊँ, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं चल रहा। पेरेंट्स जो हैं, वो उसको ये नहीं समझ आती कि मेरा पिता भी उसी मोड़ से निकला हुआ है, सब समझता है वो, है ना? तो ये चीज़ें जब आती हैं तो मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि आप ना बेटा कुछ नहीं करना। जब आपके अंदर ये फ्लो बनने लगा, आप एक आंवले का पाउडर ले लो। हम्म। ₹100 का डब्बा है, हम्म। 1 महीना खत्म नहीं होता, बेरोज़गार आदमी भी खा सकता है उसको। हम्म। तो 1 चम्मच उसका डेली पानी में घोल के ऐसे पी जाओ। हम्म। आप देखोगे सर कि कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं बताया मैंने। हम्म। बॉडी के अंदर 16 साल से लेके 36 साल की उम्र तक नेचुरल ये सिस्टम होता है। हम्म। 36 साल के बाद वो कम होती हैं चीज़ें। हम्म। जो लोग डेली वाले होते हैं, 2 बारी वाले होते हैं, वो 1 बारी, हफ्ते में 1 बारी, महीने में 1 बारी। फिर उसमें से वो जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसका भी मन बच्चों में चला जाता है, आपका भी कारोबार में। तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। भगवान ने सिस्टम सही किया हुआ है, लेकिन आदमी है, उसको लगता है मैं शायद पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। तो आप ये कह रहे हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कि जो जिनको मास्टरबेशन करने की आदत है, हुँ, वो अगर आंवले का पाउडर का डब्बा लें, हुँ। तो क्या एग्जैक्टली क्या करेगा वो आंवले का पाउडर उनके अंदर? तो ऐसी ये चीज़ जब होती है, तो वो अंदर जा कर के इतना स्टैमिना पैदा कर देता है, बीरज को इतना थिक कर देता है,
वो उसकी इच्छा ही मर जाती है। मास्टरबेशन सही है या गलत है? देखो, गलत कुछ नहीं होता, हुँ, हुँ। एक्सेस कुछ भी गलत है। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे फ्लो बना, अब लड़कियां हैं उनको भी बनता है, हुँ, हुँ। उनको पीरियड आ जाते हैं, हुँ, वो हुँ। सेटिस्फाइड है ना? उसके बिना भी फ्लो बनता है, वो हुँ, हुँ। किसी ना किसी तरीके से वो शांत, क्योंकि लड़कियां थोड़ी रिजर्व होती है, वो समझ सकती है, वो कर हुँ, लेती हैं। लड़कों को जब आता है उनको कोई पीरियड नहीं आता, उनको हुँ, कोई और चीज़ नहीं आती, उनके पास वही होता है, हुँ, हुँ, एक ही तरीका होता है। हुँ, तो वो जो तरीका होता है वो भी उसको बताने वाले दोस्त ही होते हैं, हुँ, एक दूसरे को, हुँ, है ना? हुँ, तो उसको जब वो करता है 1-2 दिन, 4 दिन करता है, तो उसको लगता है ये अच्छी चीज़ है, कर लेते हैं। हुँ, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाता है, फिर वो वीक करता है वो, क्योंकि हमारे शरीर की जो पावर है, वो हुँ, है बीरज। हुँ, जैसे गाड़ी के इंजन का तेल होता है, मोबिलाइल है, वही है। हुँ, हमारे शरीर में भगवान ने इसको मोबिलाइल बनाया, और जैसे उसके अंदर हम पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं, शरीर में ब्लड है। 2 ही हुँ, चीज़ों पे बॉडी चल रही है। तो जो बीरज है, अगर आपने उसको सँभाल लिया, मैं सभी बच्चों को मैसेज देता हूँ ये, कि हुँ, अगर आपने बीर्य को सँभाल लिया, तो हुँ, समझो आपने पूरा ब्रह्मांड सँभाल लिया। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी डिसीज़न लेने की। हुँ, हुँ। जो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा-सा आप अब समझ देखो, जो पाएँगे? आदमी मान लो इसके ऊपर काबू कर ले, हुँ, 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 कि मैंने गलती कर ली, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गलती हो गई। हुँ, 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 इसको अब मैंने करना ही नहीं है। हुँ, करना भी है तो महीने में 1 आधा दिन, जैसे मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हुँ, करना। हुँ, तो अगर उसने ये डिसीज़न ले लिया, आप देखो मदान साहब, ये डिसीज़न जिसने ले लिया और उसने उसको पूरा भी कर लिया, तो वो दुनिया में कोई भी डिसीज़न ले सकता है। विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग हो गई स्ट्रॉन्ग उसकी। हो गई। हुँ, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ, कि जो खाना-पीना होता है इन दिनों में, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। बॉडी को एक्सरसाइज़ की तरफ लेके जाना चाहिए, हुँ, वॉक की तरफ लेके जाना चाहिए, और अपने आप को बाथरूम में जा कर के बिल्कुल अपनी अवस्था में आकर के अंदर बड़ा शीशा लगा के रखो बाथरूम में, अपने आप को देखो। हुँ, हुँ, भगवान का थैंक यू करो, अपनी बॉडी देखो, बॉडी कमज़ोर है तब भी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, हुँ, बॉडी हुँ, ताकड़ी है तब भी आपको लगेगा कैसा है। मतलब वो चीज़ तो हम देखेंगे ना, कि ये मेरा प्लॉट है, इस पे मैंने किस तरह हुँ, का मकान बनाना है। तो नाइस। अपनी बॉडी को जब आदमी देखता है, यार कमज़ोर हो रही है, तो वो गलती करते वक़्त थोड़ा तो सोचता है। हुँ, ये बड़ी चीज़ होती है। तो नहीं अब आप, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, हुँ, हुँ, कि आप बेटा अपने कभी ऑर्गन्स को वॉश करते हो? हुँ, हुँ, कोई प्रॉब्लम, कुछ बताते ही नहीं, हुँ, हुँ, है ना? तो मतलब कहने का, इसके लिए भी अलग से इंटीमेट वॉश है। हुँ, हुँ, इंटीमेट वॉश यूज़ करने चाहिए लड़कों को, ताकि कोई बीमारी ना लगे। हुँ, हुँ, और दूसरी चीज़ है कि हस्त मैथुन से आप अगर हट के बात करें, हुँ, हुँ, ये तो चलो एक टाइम होता है, वो निकल जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनता है लाइफ में, हुँ, आगे बढ़ने का। बहुत लोगों की शादियाँ लेट हो रही हैं इसके कारण। हुँ, होती हैं तो उसके बाद डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो पटाखे थे दिवाली से पहले ही चला दिए, हुँ, हुँ, मतलब उसके पास बचा ही कुछ नहीं। हुँ, तो तो मतलब ये है कि ऐसे केस आजकल देखने को मिलते हैं, पहले नहीं थे, हुँ, 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 क्योंकि 1996 में शायद 7 में मोबाइल आया है। हुँ, हुँ। तब भी वो दूसरा होता था गट्टू सा, उसमें कोई फ़ोटो-वोटो होती नहीं थी। उसके बाद गट्टू सा। ऐसे ही बोलते थे हम तो, भी हाँ, ये गट्टू सा। तो मतलब उसके बाद आया ये स्क्रीन, फिर हाँ, छोटी आई, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, अब तो पूरी हो फिर गई। उसमें इंटरनेट आ गया, अब इसमें इंटरनेट आ गया, पूरी फिर दुनिया उसके आ गई। अंदर पूरी दुनिया आ गई। अब वो उसको कुछ भी लिख दो, वही दे देता है निकाल हुँ, के, है ना? तो पहले अगर हमारी जनरेशन में बच्चे होते थे जो यंग लोग होते थे, वो अगर ऐसा उनको फ़िल्म देखने का कोई शौक भी होता था, तो पहले तो 10 लोग इकट्ठे होते थे, 10-10 हुँ, रुपए डाल के ₹100 वीसीआर मँगाते थे, तब जा कर के उनका कोई गुज़ारा होता था। तो हुँ, ये चीज़ें बहुत थी ऐसी। हुँ, तो अब तो सब कुछ हाथ में है, रज़ाई में सो के आदमी लगा लेता है, कुछ भी हुँ, करता है। तो हुँ, ये चीज़ें जो हैं, ये खतरनाक उस दिन से हुई हैं, हुँ, जिस दिन से ये थोड़ा एडवांस हो गई चीज़ें। हुँ, हुँ, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आज की डेट में मैक्सिमम केस आ रहे हैं मेमोरी लॉस के, यंग बच्चे। क्योंकि हुँ, बीरेज बेस्ड होगा तो मेमोरी ब बेस्ड होगी वो। हुँ, 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 हुँ। और सो आप कह रहे हो डिप्रेशन, कि फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन का ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि मेमोरी लॉस भी होता है। हाँ, हुँ, हुँ। और डिप्रेशन, क्या? डिप्रेशन। स्ट्रेस, हाँ, इसी हाँ, की देन है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं उम्र से हाँ, पहले ही, और शरीर झुक जाता है, कमज़ोरी है।
मतलब अगर उसको गुस्सा आ जाए कहीं किसी के ऊपर, तो उस बंदे का तो कुछ बिगड़े ना बिगड़े खुद काँपने लगता है, गालियाँ भी दे रहा होता है, काँप भी रहा होता है, क्योंकि शरीर में बचा ही कुछ नहीं। जो ये मास्टरबेशन की लत है, ये आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। मतलब इवन टू यहाँ तक ले जाती है कि कई बच्चे तो खुदकशी की सोचने लगते हैं। उधर शादी का प्रेशर हो रहा है, उधर उसको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरे पेरेंट्स की बेइज़्ज़ती हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत कि मेरे ख़्याल है जो मास्टरबेशन से परेशान हुए बच्चे मेरे पास आते हैं, कहेंगे मुझे कि सर मेरे को 2-3 महीने हो गए, अब तो मैंने कंट्रोल कर लिया, अब तो मैं बहुत महीने में 1 आधी बार गलती हो जाती है, लेकिन उनको ठीक होने में देरी नहीं लगती। ठीक होने में उनको घर की चीज़ें, कतीरा गूँद भिगो के रात को, सुबह खा लें चीनी डाल के या मिश्री डाल के। और ये मैंने बताया आंवले का चूर्ण, बहुत महँगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ, पूर्ति के लिए मुसली पाक है, कौंच पाक है, अश्वगंधा पाक है, ये बने-बनाए मिलते हैं, ये लेके खाएँ 1-1 चम्मच, तो ये 40-45 दिन या 50 दिन में वो सारी खोई हुई जो प्रॉब्लम है वो अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। और क्या होता है ये बच्चे भटके हुए इधर-उधर पोस्टर देख के चले जाते हैं। है ना? जगह-जगह लिखा होता है ये मिलो, वो मिलो, तो बच्चे हैं डरते हैं, चले जाते हैं। अब कितने वो बसों में बना के बैठे हुए हैं राजस्थानी टाइप से, बेचारे उनकी बसों में घुस जाते हैं कि यहाँ कौन देखेगा हमें, इन्हीं से ले लेते हैं और वो भी उनको सब चूना लगा देते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ों से ना भटक के सिंपल चीज़ें लें, गूगल पे सर्च करें, नॉर्मल चीज़ें लें, महँगी चीज़ों के पीछे ना जाएँ, उनके लिए बहुत समय पड़ा है। तो यंग बच्चों को सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि बेटा ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आई हैं, आएँगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कौन-सा बचा होऊँगा इन चीज़ों से। जो भी इंसान पैदा हुआ उसकी उम्र आई, उम्र के मुताबिक उसने सारे वो कर्म किए हैं जो दुनिया करती है। कहने को वो कितना बड़ा मर्ज़ी साधु बाबा हो, साधु बाबा तो बाद में बना ना, पहले तो जवान बच्चा ही था। तो उस सब ने उस समय ये गलतियाँ करी होती हैं। तो इसलिए इसको शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर गलती हो भी गई है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ नहीं। ब्लड रिलेशन में। घर में ये बात ज़रूर कर दो कि पापा शादी तो कर लेंगे, मेरे से गलती हो गई। बल्कि ये कह के करो पापा मैंने भी वही गलती कर ली जो आपने करी होगी। कर दो, पापा भी तो चाहता है सुनना, हर पापा चाहता है मेरा बेटा मेरा दोस्त हो। तो वो उसका सॉल्यूशन कर देगा। पहले तो उसी दिन टेंशन खत्म हो गई कि मैंने बात कर दी, स्ट्रेस खत्म हो गया। मैंने अपने फादर से बात कर दी, स्ट्रेस फादर से बात होगी, मम्मी के पास तो अपने आप चली जाएगी। है ना? तो स्ट्रेस खत्म हो गया। तो दूसरी बात कोई ना कोई दवाई छोटी-मोटी लेके वो ठीक हो जाता है। एक रीजन तो ये समझ आ रहा है कि अगर किसी को मास्टरबेशन की हैबिट थी तो ईडी या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है। क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आज का लाइफस्टाइल है वो भी रीजन बन रहा है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं जा रही या ईडी और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के पीछे? क्या लाइफस्टाइल भी रीजन है आज के लिए? लाइफ़स्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम्म, एक तो आजकल यंग एज में बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। किसी को डिप्रेशन है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को जॉइंट पेन हो रहा है। ये बीमारियों के कारण फिर वो दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, उनका भी आता है इफ़ेक्ट। और ये सारे कुल मिला के आपका है क्या जीवन में? हम्म, अब मैं लोगों को बोलता हूँ, कई लोग कहेंगे जी हमारा ना एक कैप्सूल आता है एक्स प्लस गोल्ड करके, जी। स्पेशली इसलिए दिया गया है हम्म, कि आदमी को वो शेर बना देता है। हम्म, डरे हुए को भी वो कह देता है कि ओके चल तू काम कर। तो मतलब वो जो कैप्सूल है उसके बारे में भी लोगों की यही धारणा है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही जगह काम करे, उस कैप्सूल को क्या पता है मैंने अंदर जाके क्या करना है? उसको तो पता नहीं। वो तो वो तो पूरी बॉडी के नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना? तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, वहाँ से ये चीज़ पैदा होती है। वहीं से होगा जो होगा, है ना? अब जैसे ब्रेन है अपना देख रहा है कि मेरी माँ आ गई है, तो उसके लिए सीधा चरणों की तरफ जाएगा, है ना? बीवी आ गई है उसकी तरफ दूसरी तरह जाएगा। बहन खड़ी है उसके साथ उस तरह से का बिहेव करेगा। गर्लफ्रेंड आ गई तो उस तरह का करेगा, पड़ोसन आ गई तो ऐसे मतलब दिमाग का थॉट है सारा। तो वो जब हम दवाइयाँ देते हैं उसमें उसने ब्रेन को शार्प करना, नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, लीवर की गर्मी को वॉश कर देना, इंसान तैयार हो गया, है ना? तो ये थोड़ी होता है कि वो एक ही पार्ट पे आगे मेरे पास भी माथा-पच्ची करेंगे, सर
मुझे तो बस ऐसी चीज़ दे दो। मैं कहा क्या दीवार तोड़ेगा जाके तू? आपने बीच में स्ट्रेस की बात करी कि स्ट्रेस भी एक रीजन बनता है मेन सेक्सुअल हेल्थ के खराब होने के पीछे। तो आयुर्वेद अप्रोच से कैसे इस चीज को डील किया जाए, कैसे अगर कोई स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, आयुर्वेद अप्रोच एंड आपका एक्सपीरियंस दोनों एंगल से। एक्सपीरियंस की बात करें फिर तो मैं कहता होता हूँ कि भाई नेचुरोपैथी में चले जाओ। हम्म, खूब खाओ, दूध, दही, मक्खन खाओ और एक्सरसाइज करो, हम्म, योगा करो, व्यायाम करो। यही उम्र है। अगर आप कहो मेरी उम्र में कोई करेगा, नहीं कर पाएगा, हड्डियाँ तुड़वा लेगा अपनी। तो मतलब एक उम्र होती है हर चीज़ की, जो भगवान ने स्ट्रेस दिया है, शरीर दिया है, तो उस उम्र में वो करेगा। तो दूसरी जो चीज़ है, इसके अंदर अगर अपन कहें कि फूड, हम्म, फूड में क्या है, सुबह खाली पेट सैलेड खाना शुरू कर दो। सैलेड के अंदर जैतून का जो तेल है, 2 चम्मच डालो, काली जैतून का मिर्च, तेल। हाँ, काली मिर्च डालो, उसके अंदर काला सेंधा नमक डाल लो और साथ में उसके अंदर चुकंदर और गाजर बहुत ज़रूरी है। बाकी जो आपको सैलेड में अच्छा लगता है काट लो। वो एक पूरा बाउल भर के आधा किलो, किलो के करीब सैलेड होना चाहिए। ऐसे ही हो जाता है, 200 ग्राम का तो खीरा ही होता है, 2-200 करके 4-5 चीज़ें ही होती हैं, किलो हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है गोल साहब किलो कौन खाएगा? तो होता वो किलो ही है ना? तो उसको ये खाएँगे तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस अपने आप रिलीज़ होता है, कम होता है। और एक फ्रूट जो भी आपको मनपसंद है फ्रूट रोज़ सुबह-सुबह खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट इन द सेंस कि पहले आपने सैलेड खाया, 15-20 मिनट बाद फ्रूट खा लो। फिर उसके बाद आप दही की लस्सी वगैरह पियो, छाछ पियो। ऐसी चीज़ें सुबह-सुबह खाओ, ना कि मोटे-मोटे पराठे लपेट के खा जाओ, तो वो अंदर जाके करेंगे क्या? पेट भर देंगे और बुग कर देंगे दिमाग को। क्या रीजन होता है कि डिजायर ही खत्म हो जाता है? एक तो है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट एक है कि डिजायर ही नहीं है। इसमें ना 2-3 चीज़ें आती हैं। अभी कल हम्म, ही मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था। हम्म, उसकी अलग थी बात कि मेरी वाइफ़ को कोई प्रॉब्लम हो गई। साल डेढ़ साल के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसको कोई ऐसी चीज़ से दूर रखना। कोई उसको गायनी प्रॉब्लम थी। इसमें भी फिर आदमी जो होते हैं वो टेंशन ले गया। वो कहता है ये साल डेढ़ साल ऐसे निकल गया। साल डेढ़ साल बाद फिर मन ही नहीं किया। अब साल डेढ़ साल बाद मैं आपके पास आया, 3 साल निकल गए। तो डिज़ायर ही खत्म हो गई। अब कोई भी चीज़ है जी, बॉडी को अगर आप कोई काम नहीं लेंगे तो वो काम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। बॉडी अपनी सिग्नल लेती है। अब ये हाथ हिल रहा है, कहाँ से क्यों हिल रहा है? ये यहाँ थॉट ऐसा बन रहा है। अब गया ना मेरा हाथ यहाँ अपने आप। कोई लेके थोड़ी, किसी ने कहा थोड़ी गोयल साहब ऐसे लगाओ। ये अपने आप चलती हैं चीज़ें, अपना ब्रेन सिग्नल देता है। तो ये जो डिज़ायर खत्म होने वाली बात आपने कही है, ये है हस्बैंड और वाइफ का आपसी कम्युनिकेशन गैप। रोमांस जो है उनकी लाइफ से खत्म। आप देखो कितने कपल होंगे, आपकी शादी को कितनी देर होगी? 10 साल। 10 साल। आपने 10 साल में क्या 10 बारी भी अपनी वाइफ को आई लव यू बोला है? मैं थोड़ी एक्सेप्शन हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो ये चीज सिखाता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ। बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, नहीं, ये मेजोरिटी लोग बोलो, नहीं बोलते। बोलो, हाँ, बोलना चाहिए। हाँ, क्यों? मैं मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं हाँ, उनको ये बताता हूँ, सिखाता हूँ मैं बिल्कुल। कि आप कम से कम बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी मम्मी-पापा को आई लव यू बोलो। हम्म, हम्म, बनता है भई अपना, उन्होंने हमें पैदा किया है। हम्म, उनके कभी-कभी चरणों को जाके हाथ लगाओ, पैरों को हाथ लगने चाहिए, उनको फ़ील होना चाहिए मेरे बेटे ने मेरे पैर हम्म, छुए हैं। तो कभी-कभी उनके पैरों को तेल भी लगाओ। हम्म, रात को बैठ के तेल लगाओ, उँगलियों को अच्छे से दबाओ, पूरा दिल लगा के करो, आप देखेंगे सुबह आपकी लॉटरी लगने वाली है। चाहे आपकी जॉब लग जाए, चाहे आपका बिज़नेस में बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि अपना भगवान तो वो है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है क्योंकि इंसान पीछे नहीं जा सकता। हुँ। तो अगर आज की डेट में कोई अर्ली 20s में है, टीनेज में है और ये पॉडकास्ट वो सुनता है, तो फ्यूचर में वो नीड ही नहीं होगी कि वो वाइग्रा जैसी चीज पे डिपेंडेंट होकर अपना नुकसान करे। वो आज से ही नेचुरल तरीकों से, जैसे आपने बताया, हाथ भी नहीं त्रिफला, लगा हल्दी, हाँ। इन चीजों से वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाएगा कि परफॉर्म भी अच्छा कर पाएगा, स्ट्रेस भी कम रह पाएगा, ओवरऑल लाइफ में खुश रह पाएगा, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो सिर्फ हम एक चीज को टारगेट नहीं कर रहे यहाँ पे, हम ओवरऑल एक उसकी होलिस्टिक हेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं, जिससे उसको कभी भी किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना नहीं पड़ेगा। होना पड़ेगा। और अगर ये चीज हमने अचीव कर ली तो सर, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मेनी थैंक्स टू यू। इस पॉडकास्ट से मेरी ये कोशिश थी कि जो चीज हर किसी की लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस अफेक्ट करती है, स्ट्रेस अफेक्ट करती है, मूड अफेक्ट करती है, और उसके रिलेटेड लोग खुल के बात नहीं कर पाते, तो ये पॉडकास्ट एक मीडियम बने
आपके डाउट्स आंसर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली कॉन्फिडेंट बन पाओ। मेरी पॉडकास्ट की, मेरी वीडियोस की, मेरी ट्रेनिंग्स की एक ही कोशिश है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे, आप ग्रो करते रहो और मैं आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए,